आपके साथ अंजलि मिश्रा। द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विन डर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत। और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। मधवापुर में सड़क किनारे खेत से मिला एक अधेड़ व्यक्ति का शव, पुलिस ने शुरू की जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का होगा खुलासा। झंझारपुर के अररिया संग्राम में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मजदूर किशोरी महतो की हुई दर्दनाक मौत, चालक मौके से हुआ फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। बेनीपट्टी में हथियार के साथ वायरल तस्वीर पर पुलिस ने लिया एक्शन, एक युवक हुआ गिरफ्तार, देसी कट्टा व कारतूस हुआ बरामद। मधवापुर में एसएसपी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ऑटो रिक्शा से 900 बोतल नेपाली शराब हुई बरामद, 4 तस्कर हुआ गिरफ्तार। लौकही के कुड़ीवन गांव में पुलिस ने की छापेमारी, एक घर से 19 किलोग्राम गांजा हुआ बरामद, पुलिस पहुंचते ही आरोपी हुआ फरार। वहीं मामले की जांच और तलाश अभियान है जारी। मधवापुर के सहरघाट में एसएसबी ने की बड़ी कार्रवाई, 360 लीटर शराब के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार, 4 बाइक हुई बरामद। मधुबनी में आयोजित अपराध गोष्ठी में एसडीपीओ अमित कुमार हुए सख्त, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और गश्ती बढ़ाने के दिए निर्देश। मधुबनी नगर निगम की स्थायी सदस्य समिति की बैठक में स्वच्छता, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर दिए गए अहम फैसले। मानसून तैयारियों को लेकर नालों की सफाई तेज करने के दिए निर्देश। खबरें अब विस्तार से। मधवापुर में एक खेत से अधेड़ का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बिहारी गांव के पास सड़क किनारे खेत में मिले शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। मृतक की पहचान 46 वर्षीय प्रबोध मुखिया के रूप में हुई है। पुलिस प्रथम दृष्टया वाहन दुर्घटना की आशंका जता रही है, जबकि ग्रामीण हत्या की भी चर्चा कर रहे हैं। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बिहारी गांव स्थित सड़क किनारे एक खेत में गुरुवार को एक अधेड़ व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मधवापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। वहीं थाना अध्यक्ष सनी कुमार मौसम ने प्रथम दृष्टया वाहन दुर्घटना में मौत की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। मृतक की पहचान बिहारी गोपालपट्टी निवासी रंजीत मुखिया के 46 वर्षीय पुत्र प्रबोध मुखिया के रूप में हुई है। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मृतक की मां मुनरिया देवी ने
बताया कि उन्हें सबसे पहले किसी व्यक्ति ने वाहन की ठोकर से उनके पुत्र की मौत होने की सूचना दी थी। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। मां और पत्नी का रो रोकर बुरा हाल था तथा वे बार बार बेसुध हो रही थीं। परिजनों की व्याकुलता देखकर उन्हें सांत्वना देने पहुंचे लोगों की आंखें भी नम हो गई। वहीं थाना अध्यक्ष सनी कुमार मौसम ने बताया कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों से घटना के संबंध में लिखित आवेदन देने को कहा गया है। मामले की सभी पहलुओं से जांच भी की जा रही है। देखियो कोई देखल के ने मार के पानी में फेंक देने छले कि गाड़ देने छले कि ठोकर ला के फेंक देने छले, कोई नहीं देखल के। भोरबा ने लोग सब के हल्ला भेले तो देखल हल्ला भेले तकर बाद फिर लोग सब गेले तब गेले। अभी हम तो कुटुंबता छी, अब दुन अभी अबे कइले। फिर थाना की कहै छै हमर माय चला रार मुसमात, हमर भाई चला बारा गुंडा कमा के खियाबे छला, बूढ़ सूढ़ छले, दुश्मनियो छले टोला में। हमरा भाई के उहो मार के फेंकवा देलक। दुश्मनियों छले? हां दुश्मनियो छले। अहाँ सबके मतलब इहो अंदेशा होइया जे हो सके इहो सब कारण हेतै? ए टोला में दुश्मनियो छले, उहो मरा के फेंका देलकै। की नाम है अहाँ के? हमर नाम मंजुला देवी। अहाँ के भेलिए? हम उनकर बहिन छियै। वो मखिया है। हां चलिए जब मारने है कोई ना डरे छै, झटका लागल है बउआ के। अहाँ मां छी उनकर? केना अहाँ सबके जानकारी भेटल? ताके गेलियै केना जानकारी भेटल? केना जानकारी केना भेटल? ताके जे त लौट गेलियै, नहीं मिलला त कई मुसलमान है त कहै छै काकी जे बेटा के मार अथी हबे गाड़ी में झटका लाग के गाड़ी में फेंका गेल। आरी कात में फेंका ले टुकड़ा ठोकर लाग गेल। खेत में पड़ल छले? हां यारी कात में खेत है पटल एसएसबी वाला रोड में? हां वो एसपी सब के गाड़ी अभी है। अच्छा सुबह में अहाँ सबके जानकारी भेटल है बात? 4 बजे गेलियै, 4 बजे। तो ओकर बाद फिर की भेले? मतलब ओकरा पुलिस लग गेलै? पुलिस लाश के लग गेलै? अहाँ के नाम की है? मुनरिया देवी। अहाँ के भेलिए? माय मतलब अहाँ के ई संदेह है जे ठोकर मार देल गया कोनो गाड़ी से? हमसे हमरा तो वो बुझाइए। अभी आप सदर अस्पताल मधुबनी के पोस्टमार्टम हाउस पे हैं, क्या मामला है? वो गया था घूमने के लिए, ठोक के कोई भाग गया। ठोक के भाई। मृतक का क्या नाम है? श्री राम प्रबोध मुखिया। इनके पिताजी का? रंजीत मुखिया। इनकी कितनी उम्र होगी? 42। कौन सा गाड़ी इनको ठोकर मारा है, क्या आप लोग देखे हैं? नहीं देखे। आप लोग को कैसे सूचना हुई जो हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया? सुबह में देखा था, आदमी लोग तो बोला था तो हम लोग गए थे। वहाँ का आदमी सब स्थानीय आदमी आप लोग को फोन किए थे? ये क्या करते थे काम? ये मजदूरी करता था। मजदूरी करता था। आपका पूरा ओरिजिनल घर कहाँ हुआ अपना? बास्की बिहारी। बास्की बिहारी। पंचायत भी बास्की बिहारी है? पंचायत बिहारी है। बास्की बिहारी। थाना मधुबनी। थाना मधवापुर। थाना मधवापुर, जिला मधुबनी। जिला मधुबनी। तुम्हारा क्या नाम हुआ? हरिचंद्र मुखिया। तुम मृतक का कौन हो? लड़का हूँ उसका मैं। का लड़का? दैन न्यूज के लिए एसके दीपक के साथ प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे सड़क हादसे कई परिवारों की खुशियां उजाड़ रहा है। झंझारपुर के अररिया संग्राम थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सीतामढ़ी निवासी मजदूर किशोरी महतो की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान में जुटी हुई है। झंझारपुर के अररिया संग्राम थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में मातम का माहौल छा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अज्ञात वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक की पहचान सीतामढ़ी जिले के दिघही गांव निवासी किशोरी महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि किशोरी महतो मधुबनी जिले के झंझारपुर में रहकर मजदूरी करते थे और इसी दौरान किसी काम से जा रहे थे, तभी अररिया संग्राम थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अररिया संग्राम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। जैसे ही मौत की खबर परिवार तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया।
वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से ही फरार हो गया। मामले के खुलासे के लिए आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान कर जल्द ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और लोगों से भी घटना से संबंधित किसी भी जानकारी को साझा करने की अपील की गई है। गाड़ी आ रहे थे सिलीगुड़ी साइड से आ रहे थे तो साइड में रुके टॉयलेट करने के लिए। मृतक का नाम क्या हुआ? मृतक का नाम किशोरी महतो है। के पिताजी का उम्र इनका कितना होगा? 65 वर्ष। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ये आपको हुआ झंझारपुर के आसपास। इनका अपना घर कहाँ हुआ? इनका घर सीतामढ़ी हुआ जिला। सीतामढ़ी जिला के रहने वाले। यहाँ मधुबनी क्या करने आए थे? झंझारपुर मधुबनी ये उधर से लोड करके पिकअप से माल लेके आ रहे थे मुजफ्फरपुर। ड्राइवर हैं? हाँ, इनका खुद का गाड़ी था। अपना खुद का गाड़ी चलाते। तो लोड करके आ रहे हैं तो रास्ता में टॉयलेट करने के लिए उतरे तो कोई गाड़ी पीछे से मार दिया। गाड़ी पीछे से मारा। स्पॉट देखी हो? वो आए थे, एक आधा घंटा रहे थे, उसके बाद फिर कौन कौन सा अस्पताल में ले गए आप? वहाँ पर जैसे बताया गया, हम लोग तो थे मुजफ्फरपुर, तो एक आदमी बताया कि झंझारपुर में ही कोई हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ से पुलिस वाले लेके आए थे इनको सदर अस्पताल में। पुलिस आपके साथ आई थी? जी जी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद औसी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने खैरी बांका निवासी मोहम्मद जमील अहमद को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया गया। वहीं हथियार रखने का आरोपित मोहम्मद गुलफाम फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र के औसी थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर देसी कट्टा के साथ वायरल हुई तस्वीर के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। वहीं हथियार रखने का आरोपित दूसरा व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उक्त जानकारी बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार ने गुरुवार की शाम अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रेस प्रतिनिधियों को दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार की रात करीब 1:15 पर सोशल मीडिया पर एक युवक की देसी कट्टा के साथ तस्वीर वायरल हुई थी। पुलिस ने मामले का सत्यापन किया, जिसमें युवक की पहचान खैरी बांका निवासी मोहम्मद जमील अहमद के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस टीम उसके घर पहुंची। पुलिस को देखते ही युवक भागने लगा, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान मोहम्मद जमील अहमद ने बताया कि वह औसी निवासी मोहम्मद गुलफाम के पास अक्सर जाता था, जो झाड़ फूंक का काम करता है। उसने बताया कि देसी कट्टा उसी के पास रखा हुआ है। पुलिस ने मोहम्मद जमील की निशानदेही पर मोहम्मद गुलफाम के घर छापेमारी की, जहां से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान मोहम्मद गुलफाम मौके से फरार होने में सफल रहा। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जमील अहमद के विरुद्ध औसी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25, 26 एवं 35 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आप यहाँ आइए ना। कट्टा के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला है? हमारे यहाँ पर बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में लगातार जो हम लोग का अभियान चलता रहता है नारकोटिक्स के विरुद्ध और जो है अवैध हथियार के विरुद्ध, उसी की एक कड़ी में आज जो है कल की बात है, कल यानी 8 जुलाई 2026 को बेनीपट्टी के औसी थाना अंतर्गत एक गांव है खैरी बांका, वहां से हथियार को लहराने की सूचना मिली थी सोशल मीडिया पे। तो वहां से जब जो सोशल मीडिया से वो फोटो जब जो एसएचओ औसी के पास मिलता है, तो उसको छानबीन के उपरांत उस व्यक्ति की पहचान की जाती है और उसी समय छापेमारी की जाती है। छापेमारी के दौरान वो व्यक्ति जो है, जिसका नाम जमील अहमद है, पहचान किया जाता है और पूछताछ के दौरान वो हथियार बरामदगी में कर पाते हैं हम लोग। तो हथियार बरामदगी में हम लोग को एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिलता है, साथ में एक मोबाइल भी मिलता है। उससे पूछताछ के दौरान जो है, जब जो पूछा जाता है तो बताया गया उसके द्वारा
कि ये जो मोबाइल है वो मोहम्मद गुलफाम जो बबुनगामा का रहने वाला है उनके पास से ये हथियार लिए थे और ये दोनों मिल करके सोशल मीडिया पे लहरा रहे थे और एक वर्चस्व बनाने की बात है वैसे ही कर रहे थे। तो इस तरीके से जो सोशल मीडिया पे कोई भी व्यक्ति अगर हथियार लहरा रहे हैं और किसी भी तरीके की सूचना मिलती है हम लोगों तक पहुंचती है तो हम लोग तुरंत जो है उस पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी एवं हथियार बरामदगी की कार्रवाई करेंगे। साथ में जो ये छापेमारी दल है वो इस प्रकार है। SHO औसी, सब इंस्पेक्टर आदित्य कुमार, सब इंस्पेक्टर प्रेम कुमार औसी थाना, सिपाही राजा कुमार, चौकीदार मोहम्मद कलाम और जो हमारा गिरफ्तारी जो है ये बरामदगी है वो एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन। थैंक यू। द न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। नेपाल से शराब की तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मधवापुर के इमली गाछी के पास SSB और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ऑटो रिक्शा से 900 बोतल शराब बरामद करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी दरभंगा और मधुबनी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि मामले की जांच जारी है। ऑटो रिक्शा में नेपाल से शराब की खेप ला रहे 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में शराब तस्करी में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा भी बरामद कर लिया गया। जब्त शराब की कुल संख्या 900 बोतल बताई जा रही है। यह कार्रवाई मधवापुर SSB और मधवापुर थाना पुलिस ने संयुक्त गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर इमली गाछी के पास की। गिरफ्तार सभी आरोपी दरभंगा और मधुबनी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। इस मामले में मधवापुर थाना अध्यक्ष सनी कुमार मौसम ने सभी आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में लौकही थाना क्षेत्र के कुड़ीवन गांव में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में एक घर से 19 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस टीम के पहुंचते ही घर में मौजूद सभी लोग फरार हो गए। वहीं दंडाधिकारी की मौजूदगी में जब्ती की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। लौकही थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को थाना क्षेत्र के कुड़ीवन गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 किलोग्राम गांजा बरामद किया। यह बरामदगी विमलेश यादव एवं रमेश यादव के घर पर की गई छापेमारी के दौरान हुई। थाना अध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर लौकही अंचलाधिकारी अमर कुमार चौधरी को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में सशस्त्र पुलिस बल की टीम गठित कर चिन्हित स्थान पर विधिवत छापेमारी की गई। पुलिस टीम के पहुंचते ही घर में मौजूद सभी लोग मौके से फरार हो गए। तलाशी के दौरान घर में छिपाकर रखा गया 19 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। वहीं अंचलाधिकारी की मौजूदगी में जब्ती की सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और सफलता हासिल हुई है। सहरघाट थाना क्षेत्र में गंगौर SSB ने कार्रवाई करते हुए 360 लीटर शराब की खेप बरामद की। वहीं इस दौरान कई तस्करों में से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य तस्कर मौके से फरार हो गए। साथ ही 4 बाइक भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपी को सहरघाट थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सहरघाट थाना क्षेत्र में 360 लीटर शराब की खेप ले जा रहे कई तस्करों में से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान 4 बाइक भी बरामद की गई। बरामदगी, जब्ती और गिरफ्तारी की यह कार्रवाई गंगौर SSB ने सहरघाट थाना क्षेत्र में की।
एसएसबी ने जब्त शराब, बरामद बाइक और गिरफ्तार आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए साहड़घाट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सदर अनुमंडल कार्यालय में आयोजित अपराध गोष्ठी में एसडीपीओ अमित कुमार ने सभी थाना अध्यक्षों को लूट, डकैती, चोरी, बलात्कार और शराब तस्करी के मामलों में फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। साथ ही नियमित गश्ती, रात्रि वाहन जांच और बैंकों के आसपास विशेष निगरानी बढ़ाने को कहा गया। वहीं डीएसपी ने लंबित मामलों का जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को सदर एसडीपीओ अमित कुमार की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्र की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। एसडीपीओ अमित कुमार ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि लूट, डकैती, चोरी, बलात्कार तथा शराब तस्करी जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिसिंग में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिदिन सघन गश्ती चलाने तथा रात्रि में अनिवार्य रूप से वाहन जांच अभियान संचालित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही बैंकों के आसपास पुलिस की विशेष निगरानी बढ़ाने को कहा गया ताकि लूटपाट जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। बैठक में मौजूद डीएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने थानों में लंबित मामलों की समीक्षा कर उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मॉनसून को देखते हुए मधुबनी नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निगम की स्थायी सशक्त समिति की बैठक में शहर की स्वच्छता, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। मेयर अरुण राय ने बताया कि सूखे और गीले कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन के लिए नगर निगम क्षेत्र से बाहर भूमि उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। साथ ही नालों की सफाई तेज करने और नागरिकों से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की गई है। मधुबनी नगर निगम में गुरुवार को स्थायी सशक्त समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर की स्वच्छता व्यवस्था, मानसून के दौरान जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। 9 जुलाई को स्थायी सशक्त समिति की बैठक में नगर निगम के मेयर अरुण राय उपस्थित रहे। बैठक में शहर के विकास, स्वच्छता व्यवस्था और मानसून के मद्देनजर आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक का मुख्य एजेंडा शहर में सूखे एवं गीले कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन के लिए आधुनिक ड्रेनेज एवं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने का प्रस्ताव रहा। मेयर अरुण राय ने बताया कि जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप नगर निगम क्षेत्र के बाहर लगभग 8 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जा रही है। इसी भूमि पर कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने की योजना है, जिससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लागू होने से सूखे और गीले कचरे का अलग अलग प्रबंधन संभव होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण में कमी आएगी और शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बैठक में मानसून के दौरान जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए शहर के सभी प्रमुख नालों की युद्ध स्तर पर सफाई कराने का निर्णय दोहराया गया। मेयर ने बताया कि नगर निगम की टीमें लगातार विभिन्न वार्डों में नालों की सफाई में जुटी हुई है, ताकि बारिश के दौरान जल निकासी सुचारू बनी रहे और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे कचरा इधर उधर न फेंकें और तथा स्वच्छता अभियान में सहयोग करें। साथ ही जल निकासी व्यवस्था को बाधित करने वाले कचरे को नालों में डालने से बचें। नगर निगम का कहना है कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और जल निकासी व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं, ताकि मानसून के दौरान शहर वासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। बैठक की संतुष्टि करते हुए नगर निगम मधुबनी के कूड़ा कचरा हेतु MRF
जहाँ सूखे कचरे को अलग अलग छाटा जाएगा, पहला जो भी व्यवस्था हो रहा है। दूसरा, गीले कचरे जैसे सब्जियों के अलावे जो खाना बचा हुआ रहता है उसको फेंक दिया जाता है, तो उसको मट्टी तल में गाड़ करके जो है जैविक खाद जो है उससे उत्पन्न किया जाएगा। इसके लिए 8 एकड़ भूमि जो कल डीएम साहब बताए थे, अभी आप लोग लिए हैं, वो लिया जाएगा। साथ साथ नल जल जो अभी जमा होने के स्थिति में 5 जो है क्या लेना है, 10 एचपी के जो है लेना है 2 और 5 एचपी के 10 पंप सेट लेना है। तो अभी कोई जो निर्णय हुआ है यही निर्णय हुआ है। और साथ साथ हम लोग प्रयास में हैं कि ये बारिश में कहीं भी ये समस्या नहीं हो। लगे हुए हैं कि कहीं से जनता का आवाज उठे कि वहां पानी लगा हुआ है, तो बारिश अधिक होगा। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं अभी बंबई में बहुत ज्यादा बारिश हर जगह है, दरभंगा की ये स्थिति है, पटना का स्थिति यही है। तो बारिश होगा तो पानी तो रहेगा, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे में अगर शहर का पानी नाली में निकास हो जाए तो समझिए कहीं न कहीं नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हम लोगों का प्रयास है, नगर आयुक्त साहब भी लगे हुए हैं, उप मेयर भी लगे हुए हैं, 45 पार्षद सब लोग लगे हुए हैं कि हमारा शहर में पानी कहीं नहीं लगे। वो प्रयास में है और इसके लिए बहुत व्यवस्था हो रहा है, कर रहे हैं। और ये पूरा दावे के साथ नहीं, ये कहना चाहते हैं कि 2 घंटा के अंदर पानी का निकासी। सबसे बड़ी समस्या है कि कैनालों की जो गाद है उसकी सफाई नहीं हो पा रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं। देखिए कैनाल जो है 100 वर्ष 200 वर्ष पहले का है, उसमें जो गाद है 15-20 फीट, तो उसको निकासी हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हर जगह जो है अतिक्रमण हो गया है। अतिक्रमण के कारण वो कैनाल का जो है नीचे गाद जो है उसको हटा नहीं पा रहे हैं। तो कैनाल का जो 3 है उसमें जो होना चाहिए पानी का निकासी हो नहीं रहा है, तो ये अभी समस्या रहेगा। फिर भी मधुबनी शहर में हम दावे के साथ कहते हैं कि 1 घंटा 2 घंटे के बाद शहर में आपको पानी मेन जगह नहीं दिखाई देता। सर ये जो आप बोले हैं 8 एकड़ जमीन, तो क्या यह नगर निगम अंतर्गत ही आएगा कि उससे बाहर भी लिया जाएगा? अभी आपको बता दिए थे डीएम साहब, कल भी बता दिए हैं, बाहर उसको लिया जाएगा। और काफी दूर में कि 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष वहां पर कोई मकान नहीं बना है, ताकि फिर दोबारा ये प्रॉब्लम हो कि वहाँ गंदगी हो गया है, ऐसा है कि ये सब समस्या सुनने को मौका नहीं मिले। इसलिए काफी दूर में जो है 8 एकड़ जमीन लिया जाएगा। सर नाली निर्माण जो है हर प्रमुख जगह पे अभी तक नहीं हुआ है निगम में, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। पानी पास होने में समस्याएं आ रही हैं। उस पर लगा रहा है, लगे हुए हैं, पार्षद लगा हुआ है, जहाँ जहाँ जो रिपोर्ट आता है उसमें हम लोग तत्परता से काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द ये जनता को कहने का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग पूर्ण प्रयास में है कि जहाँ तक वो काम अच्छा करके दिखाए। सर कचरा फैलाने में आम नागरिक भी जो है उतना ही जिम्मेवार है, जहाँ किया कचरा फेंक देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बार बार कहा गया है कि जो सब्जी ठेला पर बेचता है वो बगल में ही नाला में फेंक देता है ताकि नाला जाम हो जाए। नाला जाम जब होता है तो पानी जो है रोड पे दिखाई देता है। तो उसमें वहाँ का जनता का भी मतलब जो है ये समस्या समझना चाहिए। और अगर कोई सब्जी वाला नाला में अगर फेंक रहा है तो उसको बिगड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, ऐसा नहीं कीजिए। हम लोग उसका प्रावधान निकाले हैं। उस पर जो है अगर नाली में कचरा फेंकेगा तो उनको 500 रुपया जुर्माना का जो प्रस्ताव हम लोग रखेंगे और उसको 500 रुपया जुर्माना लेंगे, तब अपना अपना आदत से बात होगा। सर कचरे डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी अनुमंडल में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी को लेकर गुरुवार को डीएसपी कार्यालय में एसडीपीओ अमित कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए थाना अध्यक्षों को मामलों के जल्द निष्पादन, फरार आरोपितों की गिरफ्तारी, शराब तस्करों पर कार्रवाई और क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। बेनीपट्टी डीएसपी कार्यालय प्रकोष्ठ में गुरुवार को एसडीपीओ अमित कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों की मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछले माह के लंबित कांडों की थानावार समीक्षा की गई और उनके निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी थाना अध्यक्षों को विधि व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान एसडीपीओ ने तस्करों और वांछित अपराधियों पर नजर रखने, विशेष छापेमारी अभियान चलाकर संगीन मामलों के फरार आरोपितों की गिरफ्तारी करने, लंबित कांडों के अनुसंधान में तेजी लाने और अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने वाहन जांच अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूलने, फरार आरोपितों और वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने तथा समय पर गश्ती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि सभी थाना अध्यक्ष लंबित मामलों के अनुसंधानकर्ताओं के साथ बैठक कर निष्पादन में आने वाली समस्याओं की जानकारी लें और उसका समाधान कराएं। उन्होंने अनुसंधान कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने को कहा ताकि लंबित कांडों के निष्पादन में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में मॉर्निंग, दिवा, संध्या और रात्रि गश्ती नियमित रूप से निकाली जाए। इंडो नेपाल सीमा से सटे थाना क्षेत्रों के थाना अध्यक्ष एसएसबी के साथ समन्वय स्थापित कर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज करें। साथ ही अपने सूचना तंत्र को मजबूत रखते हुए क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर गतिविधियों पर नजर बनाए रखें। बैठक में अभियान चलाकर शराब तस्करों की गिरफ्तारी, रात में विशेष निगरानी रखने और वरीय अधिकारियों से प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। डन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स
और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। खजौली थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर भकुआ गांव में फरार आरोपित मोहम्मद तुफैल उर्फ आजाद के घर इश्तेहार चस्पा किया। पुलिस ने आरोपित को 15 दिनों के भीतर न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में सरेंडर नहीं करने पर न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। खजौली थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर थाना क्षेत्र के भकुआ गांव में एक फरार आरोपित के घर इश्तेहार चिपकाया। थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान एसआई फिरोज आलम ने पूर्व के एक मामले में फरार चल रहे मोहम्मद तुफैल उर्फ आजाद पिता मोहम्मद जफर के घर न्यायालय द्वारा जारी इश्तेहार चस्पा किया गया। इश्तेहार के माध्यम से आरोपित को 15 दिनों के भीतर न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित अवधि के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करने पर न्यायालय के आदेशानुसार आरोपित की संपत्ति की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। थाना अध्यक्ष सपन कुमार ने बताया कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए आगे भी ऐसे आरोपितों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई जारी रहेगी। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने हरियाली बढ़ाने की नई पहल शुरू कर दी है। सतेंद्र प्रबोधन वन के पुनः विस्तार के तहत नगर निगम ने पौधारोपण अभियान चलाया। इस दौरान मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान और सशक्त स्थायी समिति की सदस्य कविता झा ने पौधे लगाए। जनप्रतिनिधियों ने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। मधुबनी नगर निगम द्वारा शहर को हरित और स्वच्छ बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी कड़ी में सतेंद्र प्रबोधन वन का पुनः विस्तार किया जा रहा है। नगर निगम का उद्देश्य इस क्षेत्र को विकसित कर एक हरित एवं पर्यावरण अनुकूल स्थल के रूप में स्थापित करना है, ताकि आने वाले समय में शहर वासियों को स्वच्छ वातावरण और हरियाली का लाभ मिल सके। फिलहाल यह परियोजना अपने प्रारंभिक चरण में है। वहीं नगर निगम द्वारा यहां बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान तथा सशक्त स्थायी समिति की सदस्य कविता झा ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बढ़ते प्रदूषण और घटते हरित क्षेत्र को देखते हुए
अधिक से अधिक पौधे लगाना आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि पौधारोपण के साथ साथ पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाएं ताकि लगाए गए पौधे भविष्य में बड़े वृक्ष बनकर शहर को हरा भरा बना सके। नगर निगम का कहना है कि सत्येंद्र प्रबोधन वन का विस्तार पूरा होने के बाद यह क्षेत्र हरियाली से आच्छादित होगा और लोगों के लिए प्राकृतिक वातावरण का एक आकर्षक केंद्र बनेगा। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शहर की सुंदरता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नगर निगम ने विश्वास जताया कि जन सहभागिता के साथ इस अभियान को सफल बनाया जाएगा और आने वाले वर्षों में सत्येंद्र प्रबोधन वन मधुबनी की पहचान के रूप में विकसित होकर पर्यावरण संरक्षण का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनेगा। के लिए बहुत खुशी की बात है। एक जमाना में सत्येंद्र प्रबोध वन था जहां आज के डेट में विवाह भवन बना हुआ है। पुनः हम लोग 1 से 45 वार्ड के पार्षद उपमेयर हम लोग जो आए हैं तो फिर जीवित किए हैं सत्येंद्र प्रबोध वन, जिसका आज निरीक्षण करने के लिए हम सब मिलकर के आए हैं, निरीक्षण किए हैं। तो पहले से बेहतर सत्येंद्र प्रबोध वन बन रहा है। अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ दिखाई देगा कुछ दिनों के बाद। और शहर के यूनिक चीज ये सत्येंद्र प्रबोध वन देखने को आप लोगों को मिलेगा। सर आज उसके तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आज दैनिक भास्कर के द्वारा जो अखबार है उसके द्वारा किया गया है, तो उनको बधाई। आज हम मेयर साहब और हम लोगों ने 2-3 पेड़ यहाँ पर अभी लगाया, बाकी पेड़ लगा हुआ था सत्येंद्र प्रबोध वन में। विधिवत इसका कोई उद्घाटन अभी नहीं हुआ क्योंकि इसको सजाया जा रहा है, ग्रीन घास वगैरह लगाया जा रहा है और सत्येंद्र प्रबोध वन का बाजाप्ते उद्घाटन होगा। यहाँ के नागरिक यहाँ आएंगे, ये जो पगडंडी वगैरह आप देख रहे हैं इस पर चलेंगे, फिर यहाँ पर चेयर वगैरह का भी इंतजाम होगा, टॉयलेट वगैरह का भी इंतजाम है, हो गया। हाँ, ये सारा चीज होने के बाद इसका विधिवत उद्घाटन होगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है वो जीवन के लिए एक वरदान है। हमें ऑक्सीजन मिलेगा पेड़ पौधे से, इसलिए हर घर में जितनी छोटी छोटी जगह वहाँ भी अंडर प्लांट जो होता है, जो हाउस प्लांट होता है या फिर या ओपन में ओपन डोर का प्लान होता है, उसको हम लोगों को लगाना चाहिए कि ताकि हमारे जीवन में खुशहाली आ सके। क्योंकि पेड़ की वजह से मानसून भी आता है और पेड़ रहने से गर्मी कम पड़ती है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जर्जर सड़क से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश अब सड़क पर उतर आया है। खुटाना प्रखंड के डुबुरबोना गांव में ग्रामीणों ने बदहाल सड़क पर धान की रोपनी कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वर्षों से सड़क जर्जर होने के कारण बरसात में आवागमन मुश्किल हो जाता है और एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती। कई बार शिकायत के बावजूद सड़क निर्माण नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जल्द निर्माण नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। खुटौना प्रखंड की काड़मेघ पश्चिमी पंचायत के डुबुरबोना गांव में वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क के विरोध में बुधवार को ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कीचड़ और पानी से लबालब सड़क पर धान की रोपनी कर प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों का ध्यान समस्या की ओर आकर्षित किया। यह सड़क NH 227 से भारत नेपाल सीमा तक जाती है और वार्ड संख्या 1 एवं 3 में लगभग 2 किलोमीटर तक पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। ग्रामीण शमसूल हक ने बताया कि सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि बरसात के दिनों में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, जबकि आए दिन बाइक सवार फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह PWD की सड़क है, लेकिन अब तक किसी जनप्रतिनिधि या संबंधित विभाग ने इसकी सुध नहीं ली है। सांसद, विधायक एवं संबंधित अधिकारियों को कई बार इसकी जानकारी दी गई, बावजूद इसके कोई ठोस पहल नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि लौकहा +2 उच्च विद्यालय में आयोजित जिला पदाधिकारी के सहयोग शिविर में भी सड़क निर्माण की मांग को लेकर आवेदन दिया गया था। शिकायत पर जांच तो हुई, लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। रामगार महतो एवं मनीष कुमार ने कहा कि इस सड़क से गुजरते समय हर पल दुर्घटना का खतरा बना रहता है। करीब 1000 की आबादी वाले इस गांव के लोग वर्षों से जर्जर सड़क के कारण भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जैसे कि बताइए मनीष जी, अभी देखा जा रहा है सड़क पे आप लोग धान रोपनी किए हैं, क्या वजह है, काहे गुस्सा में है आप लोग? देखिए, हम लोग का गुस्सा का वजह यह है कि सूखा रहता है तो जैसे तैसे आदमी चल जाता है,
लेकिन अभी जो बारिश हुआ है, खास करके खेत में जो किसान कदवा करता है उससे भी बदतर हाल है इनका। तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि सरकार अगर इस पे ध्यान नहीं दे रहा है तो हम लोग जो है सो अपना धान उपजा ले इस पे। खेत में तो बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, यहाँ तो 10 बार गाड़ी आते जाता है, वैसे ही कदवा भइल पड़ल है। इसलिए हम लोग अपना धान रोक दिए हैं, क्योंकि हमारा जो सांसद महोदय और विधायक महोदय है वो नींद से सो रहे हैं। कहता है बिहार कृषि प्रधान राज्य है, राज्य बिहार राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य है, तो हम लोग सड़कें पर काहे ना कृषि को प्रधान बना दे पहले, उसके बाद है ना नीतीश जी क्या कहते हैं वो सांसद महोदय सब देखेंगे कि बिहार में क्या कहते हैं जो अलग लेवल पे जाएगा वीडियो या फोटो जो देखेगा कि हाँ भाई बिहार में रोड पे भी धान उबलता है, तो वहाँ चावल दाल का कोई कमी नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे नेता सब जो है हमारे राज्य में रह के क्या करेंगे कि चावल सब जो है रोडे पे उपज जाता है, तो आदमी को खेत का कोई जरूरी नहीं, जमीन जायदाद का कोई जरूरी नहीं है, सब लोग रोडे पे धान रोप के धान उपजा लेंगे, क्या करेंगे। रोड का इतना स्थिति खराब है। आखिरी बार आप अपील कर दीजिए प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारियों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके आप लोग थोड़ा इस रोड के बारे में सोचिए, यहाँ के जनता के बारे में सोचिए, ताकि जनता के जो परेशानी है वो परेशानी से बच सके, आम आदमी का जो परेशानी है वो परेशानी से बच सके, ताकि कोई भी यहाँ प्रॉब्लम होता है तो एम्बुलेंस तक नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। और अभी आप लोग धान रोपने किए हैं? हाँ, धान रोपने किया है। कहीं कुछ हो जाना। डन न्यूज के लिए खुटौना से राशिद रजा की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के ठाहर गांव स्थित बिसहारा स्थान के पास बैतरनी शाखा नहर का पश्चिमी बांध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ खेतों में पानी फैल गया। इससे ठाहर, रसीदपुर, लक्ष्मीपुर, रही और बलहा समेत कई गांवों में सिंचाई प्रभावित हो गया। किसानों ने नहर की मरम्मत में अनियमितता और घटिया कार्य का आरोप लगाया है। वहीं विभाग ने क्षतिग्रस्त बांध की युद्ध स्तर पर मरम्मत कर जल्द नहर में दोबारा पानी छोड़ने का भरोसा दिया। खजौली प्रखंड क्षेत्र के ठाहर गांव स्थित बिसहारा स्थान के समीप बुधवार शाम खजौली बैतरनी शाखा नहर का पश्चिमी बांध टूट जाने से आसपास के सैकड़ों एकड़ खेतों में अचानक पानी फैल गया। घटना के बाद किसानों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं बांध टूटने से नहर के आगे के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी का प्रवाह भी बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार सकरी डिवीजन के अधीन आने वाली इस शाखा नहर में बुधवार शाम सिंचाई के उद्देश्य से पानी छोड़ा गया था। पानी छोड़े जाने के कुछ ही घंटों बाद ठाहर गांव के समीप पश्चिमी बांध टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पानी का बहाव काफी तेज था और जल स्तर बांध की ऊंचाई से करीब 1.5 से 2 फीट नीचे तक पहुंच गया था। स्थानीय किसानों का आरोप है कि कुछ दिन पहले मेघा इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा नहर की सिल्ट सफाई एवं बांध की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण बांध पानी का दबाव नहीं झेल सका। किसानों का कहना है कि कई स्थानों पर बांध की सही तरीके से पिचिंग नहीं की गई, जिससे किनारों की मिट्टी खिसकने लगी है और दोबारा सिल्ट जमने की स्थिति बन गई है। कई स्थानों पर बांध में दरारें भी दिखाई दे रही हैं। बांध टूटने के कारण ठाहर, गौरी मेरन, रसीदपुर, लक्ष्मीपुर, रही, बलहा समेत दर्जनों गांव के किसानों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच सका, जिससे धान की खेती प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। घटना की सूचना मिलते ही मेघा इंजीनियरिंग कंपनी के कर्मी मौके पर पहुंचकर क्षति का आंकलन और मरम्मत कार्य में जुट गए। इस संबंध में नहर के जेई आनंद मोदी ने बताया कि बांध के समीप अत्यधिक गहरा गड्ढा एवं तालाब होने के कारण पानी का दबाव बढ़ गया, जिससे बांध क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य कराया जा रहा है और जल्द ही नहर में दोबारा पानी छोड़ा जाएगा। डन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।